दोस्तों, आज के मॉडर्न जमाने में भले ही आपका विश्वास भूत प्रेत या फिर आत्मा जैसी बातों पर डगमगा गया हो, मगर दुनिया में इनसे जुड़े कई ऐसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मौजूद हैं जिनको झुठलाया नहीं जा सकता। फिर बात भानगढ़ के मशहूर भूतिया किले की हो या फिर चकाचौंध के साए में जी रही मुंबई की डरावनी मुकेश मिल्स, जहां पहुंचने पर आपका दिमाग हर उस चीज को साकार कर देगा जिसके बारे में सोचकर भी आपको डर लगता हो। बहरहाल दोस्तों, आज हम आपको भारत के कुछ ऐसे ही अनकहे रहस्यमयी जगहों से रूबरू करवाएंगे जहां इंसान क्या, सरकार भी जाने से घबराती है। जीपी ब्लॉक मेरठ। हमारी इस सूची में सबसे पहला नाम आता है मेरठ के जीपी ब्लॉक का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे खौफनाक जगह में से एक मेरठ के जीपी रोड पर स्थित इस भूतिया हवेली की, जहां की पैरानॉर्मल गतिविधियों के चलते रात तो छोड़िए, लोगों को दिन में भी आने से डर लगता है। ये बंगला करीबन साल 1930 से बंद है। ये किसका है और कौन यहाँ रहता था, इसका कोई पता नहीं। हालांकि कुछ समय तक ये सैन्य विभाग का ऑफिस रहा है, मगर अब यहाँ नजर आती है तो सिर्फ टूटी फूटी दरारें और जंगल बनते गलियारे। आसपास रहने वाले लोगों की माने तो शाम ढलते ही लाल रंग के कपड़े में एक लड़की टहलते हुए छत पर उल्टी लटकते हुए नजर आती है। वहीं कुछ लोगों को बंगले के हॉल में लोग शराब पीते हुए दिखाई देते हैं, जिसके चलते यहाँ आना तो दूर, लोगों ने यहाँ से निकलना भी बंद कर दिया है। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी, मशहूर टीवी चैनल जी न्यूज ने भी अपनी पड़ताल में यहाँ थर्मल सेंसर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की थी। वैसे दोस्तों, आपका क्या कहना है, क्या 21वीं सदी में भी ये संभव है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। होटल फर्न हिल ऊटी। अगर आपकी दिलचस्पी हॉरर मूवीज में है तो आपने कभी ना कभी बॉलीवुड की जानी मानी हॉन्टेड मूवी राज तो जरूर देखी होगी, क्योंकि ऊटी के इस मशहूर होटल की कहानी भी इसी पिक्चर से जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, बात राज फिल्म की शूटिंग के दौरान की है, जब सरोज खान और उनकी टीम रात बिताने के लिए यहाँ रुकने का फैसला करते हैं। सुबह के थके हारे क्रू मेंबर जब रात में अपनी गहरी नींद में थे, तभी उन्हें फर्स्ट फ्लोर से फर्नीचर खींचने की भयानक आवाजें सुनाई देती है, जिसकी उन्होंने शिकायत भी करनी चाहिए, मगर उनकी कॉल ही नहीं लग पा रहा था। अगली सुबह जब इन्होंने इस बात का जिक्र रिसेप्शनिस्ट से किया तो पता चला फर्स्ट फ्लोर पर कोई नहीं रहता, यहाँ तक कि वो सालों से बंद पड़ा है। बस फिर क्या था, ये सुनते ही सरोज खान ने अपना झोला उठाया और वहां से चलती बनी, और बस तभी से ये होटल सुर्खियों में आ गया और इसे भूतिया हवेलियों में गिना जाने लगा। किसी जमाने में मैसूर के महाराजा की शान मानी जाने वाली इस हवेली के आसपास भी भटकने से लोग कतराते हैं। मुकेश मिल्स मुंबई। कुछ इसी तरह मुंबई की मुकेश मिल्स का भी हाल है, जिसकी कहानी शाहरुख खान की पॉपुलर मूवी ओम शांति ओम से खासा मिलती है, और लोगों की माने तो यहाँ आत्माओं का वास है। कभी अपने बेशकीमती कपड़ों के डिजाइन के लिए फेमस ये मिल आज हॉरर और थ्रिलर फिल्मों का अड्डा बन चुकी है, जहां डर, अंधेरा और सिहरन भरी आवाजों का सामना शूटिंग के दौरान कई सितारों ने किया। कुछ ने तो इसके बारे में बयां भी किया है, जैसे कि फिल्म हम के गाने चुम्मा दे दे की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और अभिनेत्री किमी को भी उनके आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। वहीं एक डायरेक्टर के मुताबिक फिल्म सेट पर अचानक एक्ट्रेस मर्द की आवाज में यूनिट के शख्स पर चिल्लाती भी पाई गई। कहा जाता है कि मुकेश मिल में रात में शूटिंग करने वालों के पास कोई न कोई किस्सा सुनाने को जरूर होता है। हालांकि अब ये जगह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इसके मालिक विकास अग्रवाल इसे तोड़कर एक 5 स्टार होटल बनाने की सोच रहे हैं। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर 2 बार आग से झुलस चुकी ये मिल अपने नए रूप में कैसे दिखती है। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। अब रुख अगर हमारी अगली जगह पर करे तो ये कोई हवेली या बंगला नहीं, बल्कि भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, या फिर यूं कहें भारत की सबसे भूतिया जगह है। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप भी कभी इत्मीनान से सुकून के 2 पल लाइब्रेरी में गुजारने के शौकीन हैं, तो अफसोस कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी आपके लिए सही जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों की माने तो यहाँ उनके अलावा भी कोई और रहता है,
जो न सिर्फ उनके आसपास भटकता है बल्कि समय समय पर अपने होने का एहसास भी करवाता है। कुछ लोग इस लाइब्रेरी में पूर्व गवर्नर जनरल की पत्नी के साए के होने की बात करते हैं और कई इस जगह को अंग्रेजों के समय का बंदी घर भी कहते हैं, जहाँ जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा गया। उधर सन 2010 में जब इस ऐतिहासिक भवन की मरम्मत करवाई जा रही थी तो यहाँ लोगों को 250 साल पुराने तहखाने भी मिले, जिसमें ना कोई दरवाजा था ना कोई खिड़की, और तो और एक लड़के की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के कारण ये जगह और भी चर्चा में आ गई। जिसके बाद इंसान तो छोड़ो, आपको यहाँ गार्ड भी ड्यूटी करते नहीं दिखाई देंगे। रविंद्र नगर, हैदराबाद। दोस्तों, 2012 में हुई एकाएक आत्महत्याओं की छड़ी ने इस जगह को पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना दिया और इसे विश्व का सबसे खतरनाक भूत प्रेत वाला स्थान भी। लोग यहाँ होने वाली आत्महत्याओं का कारण देवी का प्रकोप बताते हैं, जो कि कॉलोनी के नवनिर्माण के दौरान तोड़े गए देवी मंदिर से शुरू हुआ। दरअसल स्थानीय लोगों के अनुसार ये जगह कब्रिस्तान पर बनाई गई थी, जहाँ तमाम शैतानी आत्माओं का वास भी था, जिनसे रक्षा स्वयं देवी किया करती थी। परंतु यहाँ के मंदिर के ध्वस्त होने के बाद लोगों के साथ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई और कुछ इससे प्रभावित होकर आए दिन आत्महत्या तक करने लगे। आलम यह है कि अंधेरा होते ही यहाँ की सड़कें सुनसान हो जाती हैं। लगभग आधा दर्जन लोगों ने तो अपने घर तक खाली कर दिए हैं, तो वहीं कुछ ने पास के दूसरे मंदिर में शरण ले ली। यदि आप इस स्थान पर कभी जाते हैं तो आपको यहाँ के दरवाजों पर प्रिंटेड झंडे और धार्मिक नखरों के साथ लाल रंग का जय श्री राम का नाम देखने को आसानी से मिल जाएगा। हालांकि अब इस क्षेत्र के कुछ लड़कों ने समूह बनाकर रात में यहाँ गश्त लगाना शुरू कर दिया है और कुछ लोगों को आत्महत्या करने से रोका भी है। मकरही हवेली, उत्तर प्रदेश। अकबरपुर जंक्शन से 45 किलोमीटर दूर खंडर पड़ी इस हवेली पर पहुंचने पर शायद आपको इसकी विशालता प्रभावित कर दे, परंतु इसके खौफनाक राज आज भी अनजान रास्ते पर भटक रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी राजाओं के पुराने खजाने दफन है, जिसको खोजने न जाने कितने लोग आते हैं, मगर कुछ इसी में उलझकर फंसे रह जाते हैं। रात होते ही लोगों को यहाँ से कई दफा अजीबोगरीब आवाजें तक सुनाई देती है और कुछ ने यहाँ आत्माओं तक के किस्से बयां किए, जिसके बाद अब यहाँ परिंदा भी पर मारने से कतराता है। आज ये जगह इंसान क्या, सरकार की नजर से भी ओझल 200 साल पुराने इतिहास के न जाने कितने किस्सों के साथ रहस्यमय बनी हुई है। गढ़कुंडार किला। दोस्तों, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के चर्चे तो चारों तरफ है और इसी को देखने के लिए यहाँ देश विदेश से आए पर्यटकों का तांता लगा रहता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, किसी जगह पर घूमने आए कुछ 50-60 लोग अचानक ही लापता हो गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ है झांसी से सटे गढ़कुंडार फोर्ट में। बेहतरीन आर्किटेक्चर और घुमावदार तरीके से बनाया गया किला 5 मंजिला है, जिसमें 3 मंजिल ऊपर तो वहीं 2 मंजिल जमीन के नीचे बनी हुई है, जहाँ कई शासकों ने राज किया। हालांकि इसे कब और किसने बनवाया है ये तो हमें नहीं पता, मगर देखने से ऐसा लगता है मानो इसे दुश्मनों को चकमा देने के लिए बनाया गया था। क्योंकि दोस्तों, ये आपको 4-5 किलोमीटर से दिख तो जाएगा, लेकिन होगा बिल्कुल नहीं। आप इसके जितना नजदीक जाएंगे ये आपसे उतना ही दूर चला जाएगा और फिर दिखेगा भी नहीं। सच बताएं तो ये किला किसी भूल भुलैया की तरह है, जिसे बिना जानकारी के जाना अपनी मौत को दावत देना है। और शायद ही ऐसा कुछ साल पहले यहाँ आए लोगों ने किया था, जिसके बाद उनका नामो निशान तक नहीं मिला। वर्तमान समय में भारत सरकार ने इस किले के नीचे जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। कहा यह भी जाता है कि इस किले के नीचे यहाँ के राजा महाराजा के हीरे जेवरात छुपे हुए हैं, जिन्हें ढूंढने के चक्कर में कई लोगों ने अपनी जान भी दे दी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी ऐसी किसी रहस्यमयी जगह के बारे में पता है तो हमें कमेंट करके बताइए ना। आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो उसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें।